बताओ नूर से हायल कहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे पड़ती है तो फौरन पार आती है। क्योंकि जमीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। क्योंकि मोहम्मद सिर्फ वहदत है, रब उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास बशरी ने तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। थोड़ी देर से सुनिए, मोहल्ले का नाम क्या होगा? इनायतपुर के लोगों, थोड़ी देर पहली बार हम यहाँ आए और आखिरी बार भी है, फिर आना है। चलिए माशाल्लाह, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना ही है आपको, कुछ करना नहीं, खाली सुनना। इतने बड़े बड़े खतीब शायर हमारे स्टेज पे हैं, ये कम है। फातिह मालदा, फातिह बंगाल, कम तकरीर अपने अपने जिंदगी में सुना भैया, कम नहीं सुने। बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े मुफर्रिद, बड़े बड़े उलमा की मुफ्ती की तकरीर आपने सुन चुका है, लाइव सुने, यूट्यूब में सुने, लेकिन सुने। अगर चाह लेंगे आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे के दिन की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, चाहो तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल। और इमाम के बगैर कोई काम नहीं चलता। बच्चा पैदा हो इमाम को बुलाओ, बच्चा रोता हो तो इमाम को बुलाओ, नहीं रोता है तो बुलाओ। क्यों नहीं रोता? मतलब अकीका हो तो मौलाना, खतना हो मौलाना, शादी ब्याह मौलाना, जनाजाम, तीजाम, चालीसवाम, जिंदगी भर खाली हम ही लोग काम आए। आप लोग कुछ करना धरना है। अभी शबे बारात आएगी 2003 फरवरी को, कल परसों चांद नजर आएगा। ये लोग अपने घर में सूजी हलवा रोटी बना के अगरबत्ती जलाकर टुकुर 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 यतीम की तरह देखेगा कि हाँ कोई मौलाना है, घर में फातिहा कराएंगे। 5 को बेटा है, चुपचाप बैठा है, खाली सूजी देख रहा है। मौलाना डाकने गया है, बुलाने गया है, मौलाना आएगा नहीं तब तक उसको कोई खाएगा नहीं। क्यों? कि आप इस लायक तो है नहीं कि 2-4 कुरान शरीफ पढ़ करके कम से कम माँ बाप के नाम पे दुआ कर सके, तो नहीं करोगे। अमीर लोग के बोलो कुछ नहीं जानता। तो ये मिसाल हम लोगों ने ये कानून लाया है। अब 10% 20% फातिहा, अब 10% 20% कुछ नहीं। अब शब बारात में ये मिसाल से एक फातिहा कम से कम 100 रुपया होना चाहिए मिनिमम। अगर 10-20% दोगे तो इमाम लोगों से गुजारिश है कि जो स्टेज में बैठे हैं, शेख बरात का घर घुसना, 10-20% देखना, बैठ के फातिहा पढ़नी, खाली सूजी में फूंक के निकल जाए। बोला क्या हुआ? बोला हो। बोल क्या हुआ? बोल 20% खाली फूके चले। अगर 35-40 रुपया दिया तो सूजी उठा फूंक दीजिए। जब तक 100% नहीं तो बैठ के फातिहा पढ़ेगी। खेत खलियान मकान की दुकान कब आप करोगे तुम, और 10% में ठिका लिए हम जन्नत भेजने के हम आप कब करोगे? क्या जिंदगी रही तेरी? इस जिंदगी में क्या करोगे? जिस देश में रहते हो वो देश की हालत देखे हो। आज इस आजाद भारत देश में हमारे बाल बच्चों को देखते हो, कितने मौलवी के नाम पर मारा जा रहा है। एक जानवर के सड़कों पे उतरे तो उस बच्चे को मार दिया जा रहा है। जिस आजाद देश में मुसलमानों के बच्चों को पीट पीट के गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। 30 करोड़ होने के बाद भी आखिर ये दिन भारत में देखने को क्यों मिला? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। बेटी घर से निकली तो निकाब रोज लेता है, मस्जिद से मीनार से माइक मशीन खोल के उतारा जा रहा है, अजान से दुरुस्त होती है।
नमाज में प्रतिकूल लग रहा है। तुम्हारे 40, 50, 60, 70, 100 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 200 साल के मजार को रोका जा रहा है। 100 साल के मदरसों में ताला लगाया जा रहा है। लेकिन इस हुकूमत को भूल है कि मुसलमान भारत छोड़ देगा या भारत से मिटा देंगे, ये तेरी भूल है। तुम जितने राजनीति करो कर लो, लेकिन जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। ये नेता लोग नेतागिरी करते करते छोड़ देगा, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं जाएगा। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम आजादी में हिस्सा लिए हैं, अपने दम पर भारत में रहना आजाद है, आराम से। इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। कितना पढ़ता है आप लोग? क्या पढ़े? बचवा, छठा, सतवा, 8वां ठला झपटा ठका फेंकी, 9वां मूंगी सबका संगी, 10वां गुजरात में सूरत ठला चला रहा, खत्म राजमिस्त्री है ना, रंग भई में बारी करके खत्म। पूरी जिंदगी कट गई, कुछ नहीं कर सके। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ, अपने औलाद को पढ़ाओ। आज तुम्हारे बाल बच्चा गेम में इतना बर्बाद हुआ है। गैर मुस्लिम के मोहल्लों में गुजरते हैं ना, तो 9 बजे बाद कोई लड़का रोड पे नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में कभी गुजरो, अपने मोहल्ले में इनायतपुर में कभी देखते हो गुजरने होते, सब लड़का लोग 3-3, 4-4, 5-5 के टीम बनाता है। 10 साल, 8 साल, 12 साल, कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है। इस उम्र में किताब पोथी देखना चाहिए। मकतब स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में तुम मोबाइल लेके 12-11 बजे रात गलियों में बैठ के गेम खेलते हो। वो बाप कितना खत्म है जिसका बेटा गली में बैठ के गेम खेल रहा है। सोचा कभी आप? पूरी जिंदगी तुम्हारी कट रही है और तुम जवानी में क्या करोगे? 12-13 साल का लड़का मोबाइल देख देख के बर्बाद हो गया। 14 साल, 13 साल, 12 साल फेसबुक चलाते हो? कभी देखे हो फेसबुक खोल के? इतने गलत वीडियो फेसबुक में डाल दिया है कि वो बच्चा तेरा देख के बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी बेटी बर्बाद हो रही, बहन बर्बाद हो रही, बीवी बर्बाद हो रही। इंस्टाग्राम में फोटो देखो, यूट्यूब में देखो अश्लील वीडियो। वो तेरा 12-13 साल का बेटा देख के बर्बाद हो गया, खत्म। कुछ काम नहीं दिमाग में कर रहा। 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई है, दीवाना बन गया। गली में, चौराहे में, चौक में कहीं छुप करके चुपचाप ठीक भालो कछुआ हम बोले किससे बात कर रहा है? इतनी रात में कहाँ बात करता है बेटा? बोले हजरत आप चाहिए, ये सब बनावट बात है। 18 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के गलियां में अपने मथवा हिला के गाना गाता है। दिल दिया है जान भी दिल, ये दिल है दिल यहाँ वहाँ मत दो, रब ने दिल दिया है सबको मत दो। दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बात करना। ये माँ बहने बैठी है, ये लोग भी कम नहीं। नमाज पढ़ने का ये 40 लोग चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द, कमर में दर्द। और जहाँ कहीं मसाल का मेला देखा, फलना जगह उर से है जाना है, कहाँ मेला है, कहाँ झमेला है, 4 औरत मीटिंग करेगी और टोटो बुला के हवा उसका शोहर मोड़ में करता है, बोल इस्लाम खतरे में है और बीवी जाके मेला में झुलवा में झूल रही है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जग मेला में झुलवा झूल रही है। कितनी औरतें जानते हैं मेला में घूमने आती बन जाती है, हटिया जाना, चौक जाना, मोड़ जाना। मेरी माँ बहने सो तो कर कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कि फातिमा बन जाए। आज क्यों तुम्हारे ऊपर उंगली लोग उठा रहे हैं? जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1-1 बजे रात तक गेम और मोबाइल लूडो में जिंदगी बिता दे, वो बात है मौलाना इस्लाम खतरे में, मुसलमान कमजोर। जिनका बेटा शराब पिए, वो बाप का इस्लाम खतरे में। भाई लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा चक्कर में, वो का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा शराब की आदी होते जा रहा है, वो बाप का इस्लाम खतरे में। बहू बेटी मोबाइल लेके चले जाओ, वो बाप का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद।
क्या चले नहीं, हम आली मॉल में 2-4 गो इलाके में बचे हैं, हम लोग को भी लगता है क्या छोड़ना होगा। 5,000, 8,000, 7,000, 9,000, 10 नहीं होने दे तनख्वाह होती। क्या लगता है कितनी तनख्वाह होगा? कितने आबादी यहाँ पे इस मोहल्ले में है? अनायतपुर के मस्जिद इस कमेटी में कितने घर होंगे? 700 घर। 700 घर में मिला के एक इमाम है, एक इमाम है, एक मौजूद, एक इमाम, एक मौजूद, 700 घर। सोचे कभी 700 चूल्हा, 700 अड़िया। अगर 100 रुपया उठाओगे तो 70,000 रुपया आपके मोहल्ले में उठेगा। 70,000, 100 टका मात्र सिर्फ घर पीछे 100 रुपये में। 50 करके उठाओगे तो साढ़े कितना उठेगा? 35,000। 25 रुपये के उठाओगे तो 17,500 उठेगा। ये पैसा कहाँ जाता है, उठता कैसे? कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी सोच 7,000, 8,000 तनख्वाह देकर ईमान को रखते, इतनी बड़ी आबादी है। 700 घर में चूल्हा में मोबाइल निकालो, एक घर में 5 मोबाइल, 4, 3, 5, मान लो 3 से 4, एक मोबाइल 300 के रिचार्ज से हिलता नहीं। वो मोबाइल अगर हिलेगा, बोलेगा, कुछ करेगा, 300 टका उसको पहले महीना 300 रुपया उसको डालो, मोबाइल कहेगा मुझको छू, नहीं दोगे हम नहीं छूएंगे। छुओगे तो हम चुपचाप पड़े रहेंगे, ना इधर छूएंगे ना उधर को, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएंगे, चुपचाप खेलो ना तरह रहेंगे। तो फिर 300 टका तेरा बेटा डालता है एक मोबाइल में, तुम्हारा 300 टका तुम्हारी बीवी देती है, तुम्हारी बहू देता है, तुम्हारा बड़ा लड़का देता है। बूढ़ा बूढ़ी वाला मोबाइल चलो नहीं चलाता है, यूट्यूब वगैरह, तो 150, 1050, 1100 रुपया एक घर से 1500 रुपया, मान लो 1,000 रुपया। तो आपके इनायतपुर के इस मोहल्ले की इस कमेटी में 7 लाख रुपया अंबानी खत्म महीना जाता है। मामूली हिसाब से 7 लाख कितना देते हो? एक घर पीछे 1,000, 4 में 3 मोबाइल है तो 900 तो होना है। 1,000 रुपया घर पीछे देते हो, 7 लाख आपके इनायतपुर से निकल के अंबानी खत्म जाता है। वो 7 लाख में क्या करता है? कम से कम 1 लाख की सही बात होती होगी, और कम से कम 6 लाख में खाली पबजी गेम, फ्री फायर, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले। जो मौलाना कुरान तेरे बेटे पढ़ाए, बेटी पढ़ाए, सबको पढ़ाए, उनको 7 से 8, 9,000 रुपया नहीं देते, क्योंकि कहाँ पाएंगे? कभी सोचा तुम मौलाना इस्लाम खतरे? तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज हमारे भारत में ये दिन नहीं देखना मिला था। आज हमारे समाज के 2000 क्या कहते हैं, 15,000 से 20,000 बेटी 6-7 साल के अंदर मुर्तद बन गई, मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों पता है? खाली मोबाइल की वजह से। जवान बेटी मोबाइल दे दिया। अब वो बेटी ना ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना शोहर है, ना ससुर है, तो बात करती किनसे? कभी सोचा आपने? बेटी मोबाइल दे दिया, हाँ माँ बाप है, वहाँ टावर है। माँ पूछ रहे हो किसका फोन है? कहाँ टावर? नहीं टावर है नहीं। अरे वहाँ माँ कही इधर छत तरफ बैठ के, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर। सोचा आपने? जवान बेटी मोबाइल जवान बेटी मोबाइल ले सो रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते उसका दिमाग पागल। अब वो कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, सोच नहीं पाती है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, अभी तुम्हारे बाद लड़का खा मोबाइल पहन के पागल नहीं बचेंगे। प्यार हो गया है प्यार। अब लड़का उल्टा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू, लड़की खाना पीना क्या हुआ रे? प्यार हो गया, माथा खराब रे बा, हम ब्याह करेंगे वही करेंगे, जान दे देंगे किया बर्बाद। तेरी बेटी मोबाइल न देखते अपने दीन की बातों को सीख लेती। जो रब ने अलमारी में छुपा के रखी है माँ बहन, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है। रब ने तेरे नाम पे मैसेज भेजा है, उसको अलमारी में छुपा के रखो। हमारा पागल के मैसेज पढ़ते हो तुम, सबका मैसेज मत पढ़ा करो, ये रब का मैसेज हो। जिस रब ने 30 कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को एक मरतबा पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो बेटी सोते घर के मोबाइल में छेड़ करेगी, बल्कि तेरी बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोलो
छोटे छोटे बच्चों को रोक लो, मोबाइल से रोको, किताब पाठी पकड़ा दो मेरे दोस्त। माशाल्लाह, जरूर सही फूल है कि बनावटी है? सही फूल है। थोड़ा सा वहाँ रख दीजिए किनारे, थोड़ा सा। हाँ फूल माशाल्लाह। अब तो आजकल तो गुलाब नहीं चलता है। गुलाब क्या है नहीं जानिएगा हजरत। जब माहौल बना है खुदा के वास्ते, मेरी माँ महंतो भी सुन, बीवी फातिमा ज़हरा नबी की जो बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। फातिमा जिंदगी में जोखर से कदम बाहर नहीं है। एक टुकड़ा होता तब 17 रेवल लगाती, लेकिन कभी अली से शिकायत नहीं करती कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। एक दिन फातिमा ज़रा सुई धागा से अपना दुपट्टा सी रही थी। अली फरमाते, फातिमा क्या कर रही हो? फातिमा ज़रा मुस्कुरा के फरमाती, कुछ नहीं, थोड़ा दुपट्टा ये हो गया, उसको मैं मरम्मत करती हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। और मेरी माँ बहन 17 पेवन लगा के पेशानी को सलीम में मेरी फातिमा हसन हुसैन की माँ रख देती। जब पेशानी को सलीम से उठा देती तो कपड़ों पे मोती पत्ती कुछ न चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। और जब अली बाहर से आते, फातिमा उसी कपड़ों में से कुछ अच्छा कपड़ा पहन लेती, अपने सर के बाल कुछ संवार लेती है, चेहरे अपने साफ कर लेती है, और शोहर के पास जाती है, सलाम करती है। प्यारे और शरीयत में फरमा किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर को देख के मुस्कुरा के बन सवर के सामने जाके खड़ी होकर खाली सलाम कर देती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, मेरी माँ बहन उतना सवाब तेरे नमाज़ में लिखा जाएगा जब तू शोहर के सामने बन सवर के जाके खाली मुस्कुरा के सलाम करेगा। तुमको मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम है। हमारे मसले के आला हजरत में औरतें मजार नहीं जाती, औरतों के घर में अच्छी लगती है। हाँ, तुम बनना संवरना हराम नहीं है। आंखों में काजल लगाओ, माथा के चूल को झाड़ो, बेहतरीन बाली पहनो, बेहतरीन चूड़ी पहनो, बेहतरीन साड़ी पहनो, बन संवर के चेहरा सजा के, यानी क्या कहते हैं, अपने चेहरे को श्रृंगार करके, यानी मेकअप करके अपने शोहर के पास खाली खड़ी हो जाना। तेरा शोहर तुमको देख लेंगे, तुम शोहर को देख लेना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। तो हम लोग की बहू बेटी, हम लोग की बीवी सामने बन संवर के कभी आती है? जब शोहर के पास आती है तो बन संवर के आएगी, क्रीम पाउडर लगा के आएगी, भूत की तरह आएगी। भूत करता घर में भूत हो गया, चुड़ैल देखो, चुड़ैल लगा, चुड़ैल 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। घर में शोहर के पास नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी? शादी घर जाना हो, वलीमा जाना हो, किसी के घर में निमंत्रण है, उसके घर अटेंड करना है, उसमें जाके इनवाइट होने जाना है, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा इस कदर पन सवर के बेहतरीन कपड़ा सूट पहन के शादी घर जाती है। अपने मोहल्ले गाँव को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है मोहल्ले के नहीं विदेशी। क्यों? वो अगर पढ़ी लिखी होती तो चेहरा सजा के गैर मर्दों को ना दिखाती। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगा। कभी देखा शादी घर में गए? मौलाना से पूछिए, क्या हजरत निकाह के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं? हिम्मत नहीं होती अंदर जा पाए। मोहल्ले की जो बहू है तो छोड़िए, जो बेटी है उनका स्टाइल देखना। माथा में कभी दुपट्टा नहीं, गर्दन में दुपट्टा, हाथ में मोबाइल, और जहाँ जहाँ प्राचीन है, जहाँ थोड़ा बेहतरीन सजावट है, जहाँ पंडाल बढ़िया है, जहाँ फूल वगैरह सजा है, वहाँ जाके खड़ी होके बीच में सेल्फी, और मुंह एकदम कुल्फी तरह। लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी, सेल्फी नहीं बढ़िया। अजब माहौल बना। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तो बनना संवरना मत छोड़ो, गुनाह नहीं है, लेकिन ये बनाओ सिंगार का चेहरा, शोहर को दिखाओगे, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। लेकिन आज कभी घर में
देखें ये कौन करेगी जब तेरी बेटी कम से कम कुरान और भैंस की जेवर पढ़ के ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, वो शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, शहरों में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, सबके घर में 5 शीट है, 4 पीस 3 पीस, सबके घर में कुरान है। 3 बहू है, तीनों कुरान शिव लेके आई है। अभी के दौर में सब पढ़ी लिखी होगी, कम से कम कुरान तो पढ़ी रही। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते बहू बेटी को देखे, कभी घर से बाहर से कभी घर घुसे तो बेटी को देखे 5 साल की बेटी है, कभी 6 महीना 9 महीना 10 महीना। हाँ, मोबाइल चलाते देखे होंगे, सीरियल देखते देखे होंगे, 2-4 औरत मोहल्ला में जमा होकर चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं। आप लोग नहीं, इनायत के बहू बेटी इस तरह नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात मान लागू बात आप लोग कभी लोग कुरान पढ़ेंगे, अभी शब बरात का चांद दिखाएगा तभी लोग निकालेंगे कुरान, या तो दिखावटी निकाले या तो जैसे निकाले कि शब बरात में कुछ औरतें मानशिव निकालती है। और कहाँ पढ़ेगी, एकदम मेन दरवाजा सामने, ताकि लोग कहे फला बहु पढ़ा लिखा। अरे एकदम खाली कुछ नहीं, 9 महीना कुरान शरीफ निकाली पढ़ पाएगी, हर सप्ताह पढ़ती है, हफ्ता में 2 दिन पढ़ती, पढ़ने आदि बनती। अब 9 महीना कुरान शरीफ निकाल रही है और बहुत देर से लगता पूरा खानदान मर गया। बोले कोई मरा है क्या, बल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसी बड़की बहू पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब ऐसे पढ़ती है, इतनी अजब बोले क्या हुआ, बल हुआ नहीं लगता, लेकिन कुछ अजब। यही माँ बहने अगर तू जुमा के दिन डेली हर सप्ताह, रोज नहीं, सप्ताह में 1 दिन तेरा शोहर नहा धो के जब मस्जिद जाने लगता, तू घर मकान पहुँच के सब क्लियर करके धो धा के नहा धो के तू भी तैयार होती, शोहर वजू करके मस्जिद मसला पढ़ता, तू वजू करके घर में मुसल्ला बिछाती, वो वहाँ नमाज सजदा करता, तू घर में कुरान खोल के तिलावत करती, वो वहाँ इबादत करता, तू कुरान पढ़ते जाती। शोहर 1 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद से वापस आता, ठीक घर में शोहर खोलता, अब तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, चूंकि शोहर जुमा पढ़ के आ गया है। अब तुम कुरान को उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ, कुरान को समेट लो, शोहर को देखते रहो, शोहर टोपी पहन के घुसेंगे, जुमा का दिन होगा, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, बीवी के सजदे तो पड़ता होगा, फिर जुमा का दिन होगा, बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेगी, छोकरी गरीब होगी, जन्नत का नाम। अगर ये आदत हर बीवी घर में कर ले, हर जुम्मा के दिन कसम खुदा की बीवी अगर बेगन भात सब्जी भात खाने देगी ना, है ना, लगेगा कि बिरयानी खाने देगी। काय वो नमाज की खुशबू है, तिलावत की खुशबू की बरकत है, जुम्मा का दिन है, हफ्ते की ईद है, कितना सुहाना घर लगेगा। लेकिन नहीं, मनहूस के साथ आप लोग दूध के दूध, ये सब बात जो है उधर। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बदल ले, जब आपको बदल लोगे, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। श्रृंगार करना कोई मौना नहीं कर सकता कि औरतें श्रृंगार नहीं कर सकती, औरतें श्रृंगार कर सकती है, लेकिन ये चेहरा अगर किसी गैर मर्द को दिखाओगे श्रृंगार करके, तो कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल-गल के कट करके गिर जाएगी और मैदान मशर के सर के बाल से उसको लटका दिया जाएगा। ये अज़ाब का सिलसिला। मेरी माँ बोल तू मजार मत जा, कोई भी मजार मत जा, मजार जाना औरतों के लिए मना है, तू घर के अंदर रहना। तेरा शोहर अगर बाहर से आ जाए, मजार से बाजार से खेती बाड़ी कारोबार करके कहीं से आ जाए, दुकानदारी करके, तो शोहर घर घुसे और तू कोई काम करते हो, काम को छोड़ दो, क्योंकि शोहर तेरा 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 2 दिन के बाद घर आया है, तू काम छोड़ और किचन में हो जहाँ जो वहाँ से निकल कर अब पानी में 1 गिलास पानी भर, गिलास में 1 गिलास पानी भर,
और भर के दोनों हाथ से पकड़ और शोहर के पास जा। वो पानी मांगे या ना मांगे उससे कोई मतलब नहीं, वो पिए या ना पिए उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा हक है कि शोहर कहीं से आया, ड्यूटी करके, दुकानदारी करके, बिजनेस करके घर घुसा है ना, कपड़ा खोला, उतारा, जूता उतारा, तुम फौरन पानी लेके जा। अब शोहर को देख के थोड़ा मुस्कुरा दे और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना और थोड़ी देर बगल में बैठ जाना। जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से गिलास का पानी रख के, पानी का गिलास रख के शोहर को देख के बगल में बैठ जाए। उनके माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के माल में लिखा जाएगा। रोज तेरी बीवी डेली एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली तेरे हाथ में पानी दे दे तो बीवी के माल में नेकियों का पहाड़ जल जाए। हम लोग को बीवी देती है दोनों हाथ से पानी, कभी देगी मुस्कुरा के देगी, मुंह के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, आप नहीं उधर। आप लोग कोई बात नहीं करे, सब बात उधर की इधर। और एक बात सुनिए मेरी मोहब्बत, जब कभी शोहर के हारे घर आए तुमको सवाब लेना है, श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, 1 गिलास पानी देना, जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब तेरे नमाए माल में लिखा जाएगा। जब तू अपने शोहर के बगैर कहे अपने मन से शोहर के पांव दबाएगी। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो आपने आए के नहीं, आप लोग दूर के नहीं, ये सब समझी ऊपर की बात बता रहे, आप लोग माशाअल्लाह कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। मेरी तबीयत कुछ खराब भी है, मैं काफी थका हूँ। मैं 2 दिन उड़ीसा से आया, उड़ीसा से डायरेक्ट आया, सोया भी नहीं। और आज दिन में कल एक रात है ना राजमहल का जलसा पढ़ के यहाँ आ गए, जहाँ कुछ बातें हो गई थी, फिर वहाँ दिन में पढ़ के यहाँ, और मैं काफी थका हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। फिर भी मैं आपके हौसले को देख करके मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहेगा रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कितना अच्छा लगता है, कम वक्तों में लड़का दौड़ कितना अच्छा लगता है। बहुत कम से मिला कमिटी वालों 2-4 लड़का, नौजवान लड़का बोला बाबा हम लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मेरे मोहल्ले में हो जाएगा। तो आनंद खान में इतना बड़ा सजा, हल्का सजाया नबी के नाम पे, नबी के नाम का जलसा थोड़ा बहुत सजा है, हल्का फल्का इनायतपुर में सजाया, इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना भालो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बोलो नबी का मदीना कैसा लग रहा है, उनके गुंबद कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी, इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते देखा दे जाए नहीं वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। मदीना अल्लाह ने पैसा दिया तो मक्का मदीना जा, लेकिन पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाके बैठ, माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाब। तो अपने माँ बाप का चेहरा एक मरतबा मोहब्बत से देखोगे, एक हज का सवाब। 2 मरतबा देखोगे 2 हज का सवाब। दिन भर में जितना देखोगे उतना सवाब। देखते हो बीवी देखने देगी तो मैंने देखोगे। आजकल की बीवी है, आजकल की जो बहू आती है बहू नहीं, जादूगरनी है। जहाँ सर घुसी कान में शोहर को क्या जो फूंक देती है रे बाप। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल जो माँ हाथ में लेके घूमी, अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिलाए, 2 बजे रात उठ के बैठ के तुमको ठंडे में सीने से लगाए, गर्मी में पंखा छीने, बरसात में आंचल में छुपाए, तुम रोता था माँ तड़पती थी, तुम खाना नहीं खाता था माँ परेशान हो जाती थी, तुम कहीं मोहल्ले गलियों में निकल जाता था माँ बेचैन हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था माँ लेकर दौड़ने लगती थी। वो माँ की ममता थी। आज उसी माँ के कदमों के नीचे प्यारे को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
फरमाते उसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है, वही बाप मेरा जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, माँ तेरी है ज़ईफ है, तो मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, मिनिस्टर बन जा, मंत्री बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो उसी जन्नत का दाता। इतना बड़ा मकाम है, लेकिन अभी के दौर की जो बीवी आती है ना, वो लड़का की बीवी नहीं लगता, उसके लिए पीर है पीर। बूढ़ी माँ जिंदगी में बैठ के रहेगी दरवाजे पे। कभी बेटा पूछ के बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, माँ मार्केट जा रहे हो, मोड़ जा